गेन और फुल फॉर्म इसको बोलते हैं जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क या जनरेटिव एडवर्सल न्यूरल नेटवर्क। और नाम से ही समझ में आता है कि ये करता क्या है। जनरेटिव यानी जनरेट करना, एडवर्सरल एडवर्सरल का मतलब सिंपल सा हिंदी में बोलते हैं एक दूसरे को compete करना, अगेंस्ट वर्क करना। एक करेगा, एक मॉडल कुछ जनरेट करेगा, दूसरा उसके अगेंस्ट बताएगा कि ये सही है नहीं है, उसके अगेंस्ट compete करेगा। तो एक कंपीटिंग जो नेट सिस्टम बनता है वो एडवर्सरल उसको बोलते हैं। और न्यूरल नेटवर्क सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। तो आज हम डिस्कस करेंगे गेन जनरेटिव एडवर्सल न्यूरल नेटवर्क। सो एक्चुअल में जनरेटिव एडवर्सल न्यूरल नेटवर्क है क्या? न्यूरल नेटवर्क पहले अपन ने पढ़ा था, डिस्कस किया था, और टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क डिस्कस किया था। तो गेन्स के अंदर भी काफ़ी टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क काम में आते हैं, जैसे CNN लास्ट टाइम वी डिस्कस ऑलरेडी। तो CNN से भी गेन बनता है। नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क लोगे तो आप भी अपन गेन बना सकते हैं। तो गेन स्पेशली एक तरह से न्यूरल नेटवर्क है और वो अनसुपरवाइज वे में वर्क कर रहा है। दूसरा ये है कि यदि हिस्ट्री में जाते हैं तो गेन की शुरुआत कहाँ से हुई? गुड फेलो नाम का एक साइंटिस्ट है, उसकी काफ़ी बुक्स भी अवेलेबल मिलेंगी। हाँ, गुड फेलो की काफ़ी बुक्स भी अवेलेबल हैं। AI की काफ़ी अच्छी बुक्स हैं उसकी, वो भी अपन गुड फेलो के नाम से गूगल सर्च करेंगे, उसके PDFs काफ़ी मिल जाएंगे। तो 2014 में गुड फेलो ने इसको एक तरह से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। और अब सिंपल लाइन में बोलें तो जैसे मैंने पहले बताया कि गेन्स क्या है, एक तरह से न्यूरल नेटवर्क है। दो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, एक ही नहीं, इसमें दो न्यूरल नेटवर्क हैं और दोनों न्यूरल नेटवर्क एक दूसरे को compete करते हैं और compete करके एनालाइज करते हैं। फिर एक दूसरे को compete करेंगे, एनालाइज करेंगे और अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ द डेटा सेट। इस सेंटेंस को, इसको और अच्छे से अपन समझते हैं आगे की स्लाइड्स में। उससे पहले जो 3 वर्ड्स हैं उसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जनरेट द डेटा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो जनरेटिव होता है। अभी जनरेटिव क्या किया कि आपने कुछ भी इनपुट नॉइज दिया या कुछ ऐसा कुछ इनपुट दिया और उससे मॉडल को जिस तरह से आपने ट्रेन किया, मॉडल को पता है कि कुछ इनपुट लेना है, उससे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बिल्ड करना है। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का मतलब सिंपल सा है कि किस डोमेन में अपन को ट्रेन किया मॉडल को। अब मैं एग्जांपल देता हूँ एक छोटा सा, कि आपकी एक कंपनी है और आप एक फूड कंपनी है आपकी। आप फूड कंपनी में आपको मार्केटिंग करनी है, तो आप फूड कंपनी का आपको डेली सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? इमेजेस चाहिए। तो आप किसी AI कंपनी के पास जाओगे और उनको बोलोगे कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें डेली सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए और आपका कुछ जनरेटिव AI का मॉडल है जो हमें डेली की 1 या 2 इमेज दे सके, ऐसा करके। तो फूड कंपनी क्या, AI कंपनी क्या करेगी? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का सिंपल सा मतलब ये है कि उसको किस तरह की इमेज चाहिए। तो AI कंपनी जो मॉडल ट्रेन करेगी वो इस तरह से करेगी कि कुछ इनपुट रैंडम देंगे और आउटपुट में फूड रिलेटेड या उसने कुछ सेलेक्टेड आइटम दिए कि ये मेरे पास आइटम्स हैं, ओनली उन्हीं आइटम्स को रिलेटेड लेके और रैंडम इमेज जनरेट करेंगे और एक क्लासिकल इमेज जनरेट करेंगे जो आज की पोस्ट और कल की पोस्ट में हमेशा डिफरेंस क्रिएट रहे। तो हमेशा न्यू पोस्ट जनरेट करेगा और नई तरीके से करेगा, लेकिन किस डोमेन में करेगा? फूड डोमेन में करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ रैंडम इनपुट दिया उसने कार की इमेज को जनरेट कर दी, ऐसा नहीं करना है। करना इमेज जनरेट उसी डोमेन में है जिसमें रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से मॉडल बिल्ड होते हैं जिसको हम जनरेटिव मॉडल्स बोलते हैं। एडवर्सल का सिंपल सा मतलब है एडवर्सल सेटिंग। एडवर्सल एक दूसरे को compete करना। एडवर्सल सेटिंग कैसे होगी वो मैं अभी थोड़ा बताता हूँ। और तीसरा वर्ड्स है न्यूरल नेटवर्क। सो नेटवर्क्स सिंपल, अभी इसमें जो नेटवर्क, अब 2 मॉडल्स हैं इसमें, एक तो जनरेटिव मॉडल्स हैं या डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स हैं। अब 2 मॉडल्स में जो नेटवर्क्स होंगे वो कौन से काम मिलेंगे? एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कॉमन, जैसे फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है, ऐसा करके काम मिलेंगे, या फिर CNN कुछ काम मिलेंगे, या फिर और भी काफ़ी नेटवर्क्स अवेलेबल हो काम मिलेंगे, ऐसा करके। बट फंडामेंटली हम सोचे ये सारे डीप लर्निंग नेटवर्क हैं, तो डीप न्यूरल नेटवर्क हम काम मिलेंगे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कि हमारी प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है।
प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हम नेटवर्क डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह का नेटवर्क हम बना पाते हैं। तो लेकिन सिंपल टर्म में दोनों ही डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स होंगे। अब दो चीज़ें और देखिए आप इसमें कि जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है कि जनरेटिव क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटिव क्या होता है। तो जनरेटिव सिंपल में जो अपन को कुछ जनरेट करके देगा, एक जनरेटिव प्रॉब्लम मॉडल, कुछ इनपुट में नॉइज या सैंपल जाएगा और जनरेट करके देगा। डिस्क्रिमिनेटिव का सिंपल सा है कि वो जनरेट नहीं करता है, वो सिंपल डिस्क्रिमिनेट करता है कि ये क्या है, दिस इमेज कैट है या दिस इमेज डॉग है, ऐसा करके तो वो जनरेट करता है। इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव किस तरह के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं मार्केट में, मशीन लर्निंग में कौन कौन से मॉडल जनरेटिव हैं, कौन कौन से डिस्क्रिमिनेटिव हैं, ये सब हैं। इसका डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। आज हम थोड़ा गेन्स के बारे में और भी लेके जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव को अच्छे से समझना जरूरी होगा, क्योंकि ये दोनों मॉडल्स हैं। अब जिस दो मॉडल की मैं बात कर रहा था कि गेन्स बनाते वक्त अपन को दो मॉडल बनाएंगे, एक जनरेटिव मॉडल बनाएंगे और एक डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल बनाएंगे। तो जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे कंपीट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसका इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में जनरेटिव का मैथमेटिकल मॉडल क्या है वो भी अपन समझेंगे, डिस्क्रिमिनेटिव का मैथमेटिकल मॉडल क्या है वो भी अपन समझेंगे। अभी अपन ये समझते हैं कि किस तरह से गेन के कंपोनेंट काम करते हैं। इस डायग्राम से आपको बिल्कुल थोड़ा क्लियरिटी के साथ में समझ में आएगा कि किस तरह से गेन के कंपोनेंट किस तरह से गेन के कंपोनेंट एक दूसरे पर काम करते हैं। तो थोड़ा एक विजुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव व्यू ये भी समझ में आएगा कि जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव है क्या, राइट। तो दो इमेज है, जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव। यहाँ पे एक चोर है, एक पुलिस है, राइट। चोर का काम कुछ चुराना है या कुछ करना है, तो लेकिन थोड़ा सा रिलेट नहीं करेगा, फिर भी हम थोड़ा कोशिश करते हैं इसको रिलेट करने के लिए कि यहाँ पे कुछ जनरेट कर रहा है या कुछ लेके आया है, या चोर ने कुछ सामान छुपा रखा है और वो देता है किसी को, पुलिस को। तो पुलिस देखता है कि ये रियल या फेक है, रियल है या फेक है, क्या पता उसने मेरे को फेक सामान दे दिया हो। जैसे मान लो इसने गहना चुराया है, गहना उसने दिया इसको लेकिन इसको फेक दे दिया, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो पुलिस का काम है डिस्क्रिमिनेट करना, चेक करना, ऐसा करके। इस डायग्राम में हम समझते हैं कि यहाँ पे दो मॉडल दिख रहे हैं। एक तो जो थोड़ा सा एक कलर है ग्रीनिश ऐसा कुछ है, और दूसरा है ये थोड़ा रेडिश कलर है, और ये है। तो ये दो मॉडल हैं, एक जनरेटिव मॉडल है, एक डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जनरेट करना है। अब एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल में अपन ने जो डिजिट डेटा सेट के बारे में काफ़ी अपन ने डिस्कस किया है, जिसको एमएनएस डेटा सेट भी बोलते हैं, एमएनएसटी डेटा सेट। वो डिजिट डेटा सेट है। तो और मैं आज एक नोटबुक शेयर करूँगा गूगल कोलैब का, और उस नोटबुक में आपको यही मिलेगा कि कैसे हम हैंड रिटन ये डिजिट जनरेट कर सकते हैं, और कैसे फिर डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल उसको ये बताता है कि ये फेक है या रियल है, और कैसे एक ट्रेनिंग होगी। उसका एक बेसिक एग्जांपल मैं शेयर करूँगा जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो जनरेटिव मॉडल को कुछ रैंडम नॉइज दिया, कुछ भी रैंडम नॉइज दिया। उसने क्या किया कि एक इमेज जनरेट किया जो डिजिट का है, और हमारे पास में ऑलरेडी रियल ट्रेनिंग सेट भी है, रियल इमेजेस भी हैं, ये करके। तो यदि ये जो साइकिल बना हुआ है वो ट्रेनिंग साइकिल है, ट्रेनिंग में समझना है। 8 का इमेज इसको डिस्क्रिमिनेटिव को मिला, तो ये है फेक इमेज, कि जो जनरेट करेगा वो एक तरह से फेक इमेज है, और इसका रियल इमेजेस इधर है जो इसको इनपुट बताएंगे। तो दोनों इमेज इनपुट में जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेटिव के। डिस्क्रिमिनेटिव ये देख के बताता है कि ये फेक इमेज रियल है, इसको रियल लग रही है, फेक रख लिया। अब वो कैसे चेक करेगा, क्योंकि इसके पास में रियल इमेजेस भी हैं। तो रियल इमेजेस एक तरह से ग्राउंड ट्रूथ का काम करती हैं, और फेक इमेज एज ए इनपुट का काम करती हैं। अब हमें इस फेक इमेज को, यानी जनरेटिव के आउटपुट को डिस्क्रिमिनेटिव चेक करता है कि ये रियल या फेक है। अब यहाँ पे करना क्या है एक्चुअल में, यदि हम इसको मॉडल को ट्रेंड करें, ऐसा मॉडल को ट्रेंड, ये अच्छा मॉडल कब कहलाएगा, यानी ये हमें फाइनली ट्रेंड करना है कि इसको जनरेटिव को, ये अच्छा जनरेटिव यानी अच्छे से इमेज जनरेट करें। जनरेटिव मॉडल अच्छे से इमेज जनरेट करें। डिस्क्रिमिनेटिव का मॉडल, ये डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल ओनली ट्रेनिंग टाइम पे काम आता है,
बाद में यदि ट्रेनिंग हो गया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छे से ट्रेंड कर देना। अब इसको ट्रेनिंग करने के लिए ही डिस्क्रिमिनेटर मॉडल काम में आता है। अब ये यहाँ पे इमेज जनरेट कर रहा है, ये एक्चुअल में ऐसी इमेज जनरेट करी जो हमें लगे कि ये रियलिस्टिक है, हमें लगे कि ये इमेज ऐसी है जैसे कोई रियल इमेज लग रही हो। आपने कभी कुछ वीडियोज़ में, रील्स में भी देखा होगा कि कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत रियल इमेज है, ये बैकग्राउंड ऐसा लगा देता है कि जो बहुत रियल लगता है। इस तरह से आपको कहीं बैठे हो, आपका बैकग्राउंड लगा दिया, बहुत ही रियल लग रहा है। यानी एडोबे के फीचर्स में है ये काफ़ी अभी ऑलरेडी। सो यदि ऐसा लगे कि रियल है, तो ये जब तक ये रियल इमेज के सिमिलर इमेज जनरेट नहीं करता है तब तक ये मॉडल पूरा ट्रेंड नहीं हुआ। तो जनरेटिव मॉडल ट्रेंड कब होगा? जब ये रियल इमेज की तरह ही एक सिमिलर इमेज जनरेट करना लगेगा, और वो उसके में भी डिफरेंट वेराइटी के साथ में, तो तब ये जनरेटर अच्छे से ट्रेंड होगा। इसको ट्रेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पेनल्टी लगानी पड़ेगी जब ये रियल इमेज जनरेट नहीं करे। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी इमेज जनरेट की हो, प्रोग्रामेटिकली पता होना चाहिए, देख के नहीं। हमारे पास लाखों इमेज से इसको ट्रेंड करें मान लो, तो प्रोग्रामेटिकली हमें पता होना चाहिए कि ये रियल है या नहीं है, वो पता होना चाहिए हमें। तो डिस्क्रिमिनेटिव का काम ही यही है कि ये बताता है कि ये रियल या फेक है, तो इसको पेनल्टी लगाता है कि नहीं भाई तूने जो जनरेट किया फेक है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जनरेटिव का काम है डिस्क्रिमिनेटिव को बेवकूफ़ बनाना। डिस्क्रिमिनेटिव जब अपनी कैपेबिलिटी ख़त्म कर देगा कि ये इसको पता लगना बंद हो जाएगा कि ये फेक है, डिस्क्रिमिनेटिव को फुल बनाना है, डिस्क्रिमिनेटिव को फुल बनाना है जनरेटिव को। तो जनरेटिव ऐसी इमेज जनरेट करें कि ये डिस्क्रिमिनेटिव को पता ही नहीं लगा सके कि ये रियल या फेक है। तो अभी इसमें दोनों साइड में चैलेंज है कि डिस्क्रिमिनेटिव अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए रियल इमेज के साथ में। ये रियल इमेज है, रियल इमेज के साथ में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेटिव भी ट्रेन होता है कि डिस्क्रिमिनेटिव को भी अच्छे से ट्रेन होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेटिव ही अपना कमज़ोर मॉडल है और इसकी फेक इमेज है तो भी इसको रियल बता रहा है। तो यहाँ पे जो ये पुलिस का काम सही नहीं कर रहा। तो पुलिस का काम है अच्छे से जांच करना, यदि इसने जांच अच्छे से नहीं किया तो क्रिमिनल कुछ भी कर सकता है, फिर तो वो कुछ भी जनरेट करके दे देगा, आप ये पुलिस बोल देगा कि चलो ठीक है ये तो रियल है, ऐसा करके नहीं। तो इसको भी अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा कि ये बताए कि नहीं ये इमेज तो आपकी जो दे रहे हो वो फेक है, रियल नहीं है। तो बार बार इस मॉडल को ट्रेंड चलेगा, ये साइकिल चलती रहेगी। साइकिल का एक डायग्राम है, वो आगे शो करता हूँ, जिससे कि जब तक कि ये डिस्क्रिमिनेटर उसको ये ना बताए कि आप जो दे रहे हो रियल है, तब तक ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। तो डिस्क्रिमिनेटिव जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही जनरेटिव स्ट्रॉन्ग होता है, और जनरेटिव जितना अच्छे से वैरायटी जनरेट करता है, जनरेटिव जितनी ज़्यादा वैरायटी जनरेट करेगा और कॉम्प्लेक्स रियल इमेजेस जनरेट करेगा, उतना ही डिस्क्रिमिनेटर यानी पुलिस को चैलेंज रहेगा कि एनालाइज करने में कि रियल या फेक है, राइट। तो अभी अब समझ में आया, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं। ये जितना एक दूसरे को कम्पीट करेंगे और अच्छे से कम्पीट करेंगे उतने ही ये अच्छे मॉडल बनेंगे और उतने ही अच्छे से इमेज जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए उसको गेन बोलते हैं। गेन का यहाँ पे जो ए वर्ड आ रहा है एडवर्सल, एडवर्सल का सिंपल है एक दूसरे को कम्पीट करना, तो ये इसीलिए इसको एडवर्सल बोलते हैं कि दो नेटवर्क हैं डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव, एक दूसरे को कम्पीट करते हैं एक दूसरे को कम्पीट करके ही ये पूरा मॉडल ट्रेंड होता है। आई थिंक ये साइकिल बहुत ही सिंपल है। इसको थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ, वो सेम ही बात है बट थोड़ा ट्रेनिंग कैसे हो रहा है वो थोड़ा इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कोई लेटेंट रैंडम वेरिएबल से या कुछ भी नॉइज है इनपुट में दिया, यहाँ पे इसने फेक इमेज जनरेट किया। हमारे पास में रियल डेटा सेट का सैंपल भी है। डिस्क्रिमिनेटिव को गया, डिस्क्रिमिनेटिव ने ये चेक किया कि ये फेक है या रियल है। तो मान लो ये फेक आता है तो इसको लॉस मतलब कि इसका लॉस हाई होगा, राइट, ऐसा करके। और तो इसका डिस्क्रिमिनेटिव का लॉस हाई होगा कि इसने फेक दे दिया ऐसा करके। तो जैसे ही ये फेक आता है तो यहाँ पे इसको पेनल्टी हाई लगेगी जनरेटर, और जैसे रियल लगता है, जैसे रियल लगा इसको पेनल्टी कम लगेगी ऐसा करके। तो जैसे यहाँ पे उसने बताया कि करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे फाइन ट्यून में गया, पेनल्टी लगी, यानी लॉस कैलकुलेट तो हम करेंगे। कोई भी मॉडल ट्रेन करने के लिए हमें एक साइकिल कंप्लीट करनी पड़ती है। ट्रेनिंग का साइकिल अपन लास्ट टाइम स्टडी किया था कि लॉस कैलकुलेट करना है, फिर उसका ग्रेडियंट निकालना है, फिर वेट को अपडेट करना है। वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वो पहले हमने बता दिया था कि किस तरह से वेट को अपडेट करते हैं। तो वेट को अपडेट करने के लिए लॉस निकालना है, फिर उसका ग्रेडियंट निकालना है, फिर वेट को अपडेट करना है।
ठीक है। तो पूरा इस तरह से ये फाइन ट्यूनिंग का समझ लो, ये फाइन ट्यूनिंग का वर्ड, फाइन ट्यूनिंग ट्रेनिंग का मतलब वही है जो मैंने लास्ट टाइम पे किसी भी एक अपने CFAR 10 मॉडल ट्रेन करके मैंने वो उसमें कुछ एग्जांपल लेके अपने सीखा था, डिस्कस किया था। उसी तरह फाइन ट्यूनिंग का सिस्टम चलता है यहाँ पे। सो ये इसका कुछ लॉस कैलकुलेट होगा और उसको ज़्यादा पेनल्टी मिलेगी। तो जैसे तो इसको पेनल्टी ज़्यादा मिल रही है, इसका मतलब इसको जनरेट करना पड़ेगा कुछ रील। वो ये बोलेगा नहीं नहीं थोड़ा और सीखता हूँ मैं, फिर थोड़ा और सीखेगा उस तो इस तरह से। तो इसको पता चलेगा, बार बार पेनल्टी लगेगा, नहीं मेरे को इस तरह से जनरेट करना है, मेरे को इस तरह से जनरेट करना है। तो ये जनरेट करता जाएगा, पेनल्टी लगती जाएगी, फिर धीरे धीरे रियल, तो इसका एक डायरेक्शन चलेगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये रियल इमेज जनरेट करता जाएगा तो धीरे धीरे इसके वेट अपडेट होते जाएंगे, वेट अपडेट हो जाएंगे और ओवर द टाइम ये रियल इमेज जनरेट कर ले जाएगा। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव बोलेगा इज रियल। तो डिस्क्रिमिनेटिव को उसने कंपीट किया, डिस्क्रिमिनेटिव को फूल बनाया, बेवकूफ़ बनाया कि ये फेक इमेज दे रहा है और ये बोल रहा है रियल है। जब तक कि ये सिस्टम इस तरह से काम नहीं करे कि डिस्क्रिमिनेटिव बोलने लग जाए कि रियल है, यानी इसको बेवकूफ़ नहीं बनाए, इसको फूल नहीं बनाए, ये ट्रेनिंग साइकिल पूरा चलता रहेगा। तो इस तरह से ये गेन वर्क करता है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। फंडामेंटली थ्योरेटिकली इसको जो मैंने बताया, इसमें कुछ डाउट है तो अपन कुछ आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ऑसम, ठीक है, कोई बात नहीं। गेन्स अपने डिस्कस कर लिए। अब कितने टाइम के गेन्स हो सकते हैं और क्या क्या उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गेन बहुत टाइप के गेन्स होते हैं, मैंने कुछ ही एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं। वनीला गेन जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, कंडीशनल गेन ये भी एक तरह से न्यूरल नेटवर्क का गेन होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें। डीप कन्वोल्यूशन गेन, यहाँ पे जो डीसी गेन्स होता है, डीसी गेन्स में जो नेटवर्क होता है पूरा, दोनों ही डिस्क्रिमिनेटिव और उसका कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क काम में लेते हैं। साइक्लिक गेन स्पेसिफिक यूज केस के लिए होता है। स्टाइल गेन का क्या होता है कि सिर्फ आप इनपुट में इमेज दोगे, उसकी स्टाइल चेंज करके देगा, ज़्यादा कुछ नहीं करके देगा, थोड़ा कलर चेंज कर देगा, कुछ स्टाइल उसका कुछ एडिट मार के दे देगा आपको, सेम इमेज को नए स्टाइल में जनरेट करके देगा। जैसे फेसबुक पे आपने कुछ घूमने गए हो मार्केट, कहीं अच्छी सी जगह कुछ पिकनिक करने गए हो, घूमने गए हो पहाड़ों के ऊपर। अब आप सोच रहे हो कि थोड़ा यार इस इमेज में स्टाइल ऐड हो जाए, तो आपको एडिट करने की जरूरत ना पड़े, तो आप गेन को बोलोगे ये मेरी इनपुट इमेज लो और मेरे को कुछ 10 इस वेराइटी की स्टाइल चेंज करके दो जो मेरे को फेसबुक पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है। तो स्टाइल गेन क्या करेगा, अलग से स्टाइल ऐड कर देगा आपकी इमेज में, जिससे कि आपको कुछ अलग से इंप्रेशन और लुक्स आएगा। तो इस तरह स्टाइल गेन काम करता है। और ये सारे टूल्स फोटोशॉप ये सब जो है ना, धीरे धीरे ये सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसमें जनरेट करने के लिए। वो सजेशन देते हैं ना, ऑटो सजेशन देते हैं कि ये देखो ये इमेज आपको कैसा लगा। गूगल भी सजेशन देता है कभी कभी। सुपर रेजोल्यूशन गेन होता है कि इन जनरल केस में क्या होता है कि आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, डेटा माइग्रेशन की। वीडियो डेटा बहुत लार्ज होता है, वीडियो डेटा इतना लार्ज होता है कि डेटा को ट्रैवल कराना एक ओवर द नेटवर्क ही बहुत हेवी होता है। यानी एक वीडियो आप 1 मिनट में अच्छे फ़ोन में रिकॉर्ड करते हो, आपके पास में कोई अच्छा कोई 40-50 हज़ार से ऊपर फ़ोन है, इसका कैमरा पिक्सल क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप 5 मिनट की वीडियो भी 1 GB में चला जाता है। इतना ट्रांसफ़र डेटा है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र करने में तो पूरा लगेगा। यदि ऐसे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वहाँ पे डेटा स्टोरेज का बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब स्टोरेज करो आप लो रेजोल्यूशन में स्टोरेज करो, तो गेन का काम क्या है, उस लो रेजोल्यूशन को सुपर रेजोल्यूशन इमेज में बनाने का काम है। जब जरूरत पड़ो उसको सुपर रेजोल्यूशन बना लो, डिलीट कर दो, ऐसा करके। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मतलब इंडस्ट्री को काफ़ी रिक्वायरमेंट इस तरह की काफ़ी। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई कि किस तरह से अपन गेम को यूज़ कर सकते हैं। इवन मार्केटिंग के अंदर गेम्स, मार्केटिंग कंटेंट जनरेशन, ये सब उसमें गेन यूज़ होता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं, टाइप्स ऑफ गेम्स मैंने बताए हैं। और यूज केस को लेके भी अपन डिस्कस करें तो यूज केस जैसे ह्यूमन फेस जनरेशन हुआ, और फैशन डिज़ाइन कंपनीज़ हैं जैसे महिंद्रा है, राइट, ये फैशन कपड़े, या फिर बहुत सारी जो ओनली फोकस ऑफ क्लॉथ्स के ऊपर ये फैशन पे काम करती हैं। आपको शूज़ के कुछ ऐसा फैशन तैयार करना है जो बिल्कुल नया हो, तो आजकल फैशन डिज़ाइनिंग वाले लोग हैं, फैशन डिज़ाइनर की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपने एक शूज़ ऐसे इनपुट दिया, रैंडम दिया, आपको दुनिया भर के हज़ारों नए फैशंस के जूते आपको जनरेट करके दिखाएगा कि ये आपके जूते हैं, ऐसा ऐसा बना सकते हो। तो फैशन डिज़ाइनिंग में काफ़ी है ना। और अब ये तो एनिमल तो एक एग्जाम्पल है,
रियलिस्टिक एनिमल इमेजेस। ऐसे ही मैंने फूड का एग्जांपल दिया था कि फूड की कंपनी है, उसको फूड के कुछ इमेज नए जनरेट करने हैं, कुछ स्टाइल चेंज के करने हैं, तो इस तरह के उनको मार्केटिंग के लिए चाहिए, दिखाने के लिए चाहिए ऐसे। और आजकल 3D गेम्स काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। अब 3D गेम बनाने के लिए पहले क्या होता था कि 3D टूल्स होते थे जो बनाते, जैसे ब्लेंडर हुआ, ऐसे काफ़ी टूल्स होते थे, यूनिटी हुआ, तो वहाँ पे क्या 3D ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे। लेकिन एक ह्यूमन मैन्युअली 3D ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसको बहुत टाइम लगता था। तो ऐसे रियलिस्टिक 3D मॉडल बनाए, तो गेमिंग इंडस्ट्री में काफ़ी गेम चेंजिंग है। तो गेमिंग में तो जेन एआई का काम पक्का है। पूरा गेम्स बनते हैं, आप दुनिया भर के जितने, आप जब पबजी गेम खेल रहे हो उसको 3D में गेम खेलना आप, तो पूरा पहले उसका 3D मॉडल बनेगा, तब जाके गेम्स के नए लेवल्स बनेंगे। तो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में 3D, और इवन आपको एक नया सिटी बिल्ड करना है, उसका 3D व्यू बनाना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है केडिया, केडिया राजस्थान में काफ़ी चलती है, ऐसी है, अलग लिस्ट। और तो ऐसी काफ़ी जो कंपनी जो कंस्ट्रक्शन है, उनको एक सिटी बिल्ड करनी है माल, और उनको नए ट्रैक बनाने, उनको सोचना है कि कुछ नया आइडिया चाहिए, तो इस तरह से 3D पूरा व्यू बना के दे देगा कि इस तरह से आपका सिटी बिल्ड होगा। तो इस तरह के काफ़ी रियलिस्टिक 3D मॉडल्स बनाने के लिए काम में आते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। मार्केटिंग कंटेंट जनरेशन में ये गेम्स काफ़ी काम आते हैं। तो गेम्स के काफ़ी एग्जांपल्स हैं, दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं, मैंने कुछ किए हैं। और नेक्स्ट सेशंस में जो होगा उसमें के अंदर इन डिटेल जाएंगे। आज थोड़ा मैं एक नोटबुक प्लेग्राउंड के लिए मैं आपको भेजता हूँ, थोड़ा गेन का, थोड़ा ऐसे देखने के लिए, थोड़ा एन्जॉयमेंट करने के लिए, और उसमें इमेज जनरेशन का काम होगा। MNIST डेटा सेट के साथ में आप डिजिट जनरेट करोगे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, थोड़ा जनरेटिव डिस्क्रिमिनेटिव करेंगे, और थोड़ा इसके किस तरह से लॉस फंक्शन अपडेट हो रहा है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा ट्रेनिंग, अभी इस गेन को ट्रेनिंग के में आगे बढ़ेंगे, फिर उसके कुछ कॉलअप्स के नोटबुक्स में शेयर करूँगा। फिर धीरे धीरे हम इमेज जनरेट करना शुरू करेंगे, बिरयानी की इमेज जनरेट करेंगे, खाने की जनरेट करेंगे, खुद की जनरेट कर लेंगे कि हम बुढ़ापे में कैसे दिखेंगे। तो ऐसा करके काफ़ी इमेज अपन जनरेट करेंगे। फिर हम थोड़ा वीडियो के भी एग्जाम्पल में जाएंगे, वीडियो एनिमेटेड वीडियो जनरेट, थोड़ी मूवी क्लिप जनरेट करना, ऐसे करना, तो वो भी अपन करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्यूचर में भी। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे जनरेटिव VS डिस्क्रिमिनेटिव को इन डिटेल डिस्कशन। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन टुडे। एनी क्वेश्चंस वी हैव आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।